अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी अर्रक़मुल क़ियासी ले अस्आरिल मुस्तहलिक, इसे कह सकते हैं हम। और दूसरा है जीडीपी डिफ्लेटर। ये दोनों ही मेथड और दोनों ही तरीक़े मुल्क में इन्फ्लेशन और महंगाई यानी तज़ख़्ख़ुम वग़ैरह को चेक करने और जांचने का आला है। इसके ज़रिए से हम पता लगाते हैं कि मुल्क में कितनी महंगाई हुई, कंज्यूमर जो हैं, जनता और आवाम जो हैं, उनको किसी चीज़ के ख़रीदने में कितनी परेशानी हुई, किसी सामान का रेट और उसका प्राइस कितना महंगा हुआ। इसके बारे में इंशाअल्लाह हम इसमें पढ़ेंगे। गुज़िश्ता दर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि रियल जीडीपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और उन दोनों में फ़र्क क्या होता है। बुनियादी तौर पर हमने देखा था कि फ़र्क जो होता है वो ये कि रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को निकाल दिया जाता है और नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को भी शुमार किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर 2001 में कोई चीज़ पैदा की जाती है तो 2001 में उसकी एक प्राइस होगी, और वही चीज़ अगर 2002 में भी पैदा की जाती है तो हो सकता है 2002 में वो चीज़ महंगी हो जाए। तो 2002 में जो प्राइस है उससे जब हम उसको ज़रब करते हैं, उससे उसकी टोटल कीमत हम निकालते हैं तो हमको मिलता है नॉमिनल जीडीपी। और जब हम उसे उसके बेस प्राइस यानी उससे पहले वाले साल के प्राइस से हम जब उसको ज़रब करके उसकी कीमत निकालते हैं टोटल, तो हमको मिलता है रियल जीडीपी। इसको हम आज मज़ीद एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे और फिर उसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर को सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल है। 2001 में हम मान लेते हैं कि एक मुल्क में ब्रेड की क्वांटिटी जो थी वो 100 थी और उसकी कीमत 2001 में 10 रुपये थी, और उसकी कीमत 2002 में 15 हो गई और क्वांटिटी जो थी ब्रेड की वो 10 ज़्यादा हो गई यानी 110 हो गया, यानी 110 यूनिट्स, और उसका प्राइस 15 2002 में, और 2001 में 100 यूनिट्स और उसका प्राइस 10। अब अगर हमसे कहा जाए कि आप कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अब हमें नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है, यानी अन्नातिज अल महल्ली अल इजमाली अल इस्मी वल हकीकी। ठीक है, इसे हमें कैलकुलेट करना, इसमी और हकीकी को। अब हम यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2002 में हमें कैलकुलेट करना है ऑफ इन 22। में हमें इसे कैलकुलेट करना है। अब इसे हम कैसे हल करेंगे? तो अब देखिए यहाँ पे प्राइस क्या है। हम पहले नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे। एन से हो गया नॉमिनल जीडीपी और आर से हो जाएगा रियल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी हमने कहा कि जो क्वांटिटी है उसके प्राइस से हम उसको ज़रब कर देंगे, यानी 110 को हमने ज़रब कर दिया 15 से और टोटल हुआ 1650। और रियल जीडीपी हमने कहा कि हम इन्फ्लेशन को नहीं जोड़ते। अब 2002 में हमको रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है तो हम लेंगे, उसकी क्वांटिटी कितनी है 110 है, और हम ज़रब करेंगे उसके करंट प्राइस से नहीं बल्कि उससे पहले के साल वाले प्राइस से। गुज़िश्ता साल का जो असार था, जो कीमत थी, उससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें रियल जीडीपी तलाश करना है।
नॉमिनल नहीं। तो उससे पहले वाले साल क्या है, 2001 है, 2000 भी हो सकता है, 1999 भी हो सकता है, कोई भी साल हो सकता है जिसे हम अपना एक बेस ईयर या सनतुल असास मानेंगे, उसी से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो नतीजा आएगा वो हमारा होगा रियल जीडीपी। तो हम इसको ज़र्ब करेंगे 10 से और टोटल आएगा 1100। तो आपने देखा कि रियल जीडीपी बड़ा है और नॉमिनल जीडीपी छोटा है, क्योंकि रियल जीडीपी छोटा है और नॉमिनल जीडीपी बड़ा है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को भी शामिल कर लिया गया, महंगाई को भी शामिल कर लिया गया है, जबकि रियल जीडीपी महंगाई को शामिल नहीं किया गया है। अब जीडीपी डिफ्लेटर यानी कैसे हम ये पता लगाएं कि इस मुल्क में महंगाई कितनी हुई, इस मुल्क में इन्फ्लेशन की क्या हालत है, इसको हम कैसे पता लगाएं। तो इसका सिंपल तरीका यह है कि अगर आपको जीडीपी डिफ्लेटर का जो फार्मूला है वो है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी कितना है, 1650 है और रियल जीडीपी 1100 है। हम इसको डिवाइड करेंगे, टोटल निकल करके आएगा 1.5। अब 1.5 ये हमारा जीडीपी डिफ्लेटर है, यानी इससे हमको ये पता चला कि इस साल, गुज़िश्ता साल तो 1 था लेकिन इस साल 1.5 हो गया, यानी 5 बढ़ गया, यानी 50%, ये 50 हो जाएगा, 1.5 यानी 50। तो गोया कि इस साल 50% जो है वो इन्फ्लेशन हुआ, किसी सामान की कीमत 50% बढ़ गई। वैसे आप देखेंगे यहाँ पर तब भी आपको उसी तरह लगेगा। यहाँ देखिए 10 रुपये था, 10 रुपये से 15 हो गया, यानी 5 ज़्यादा बढ़ा और 5 10 का आधा है, यानी 50%। तो इस तरह से हम कहते हैं कि किसी मुल्क में जब हम जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट करते हैं और वो 1 पॉइंट कुछ आता है, तो जो नंबर आता है उतने नंबरों के बराबर इन्फ्लेशन मुल्क में पाया जाता है और इसी से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है ये भी तज़ख्खुम और महंगाई को क़यास करता है। इसी तरह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दोनों उसी तरह से इन्फ्लेशन को क़यास करते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि जीडीपी डिफ्लेटर ये तमाम चीज़ों को शामिल होता है, जैसे मुल्क में कितना ख़र्चा हुआ, कितना लोगों ने ख़रीदा, ऐसे ही जो सामान गवर्नमेंट ख़रीदती है उसकी भी कीमत शामिल होती है। इसके अलावा जो सामान कंपनीज़ वगैरह ख़रीदती हैं वो भी शामिल होता है। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सिर्फ कंज्यूमर का या कंज्यूमर के ज़रिए ख़रीदे गए सामान की कीमत शामिल होती है। कंज्यूमर यानी अवाइल, फैमिली वगैरह, हम और आप, आम जनता, पब्लिक जो सामान ख़रीदती है उसकी कीमत का सिर्फ एतबार किया जाता है। तो यही दोनों फ़र्क है कि कंज्यूमर प्राइस में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सिर्फ कंज्यूमर एज ए हाउस होल्ड, लोगों के ज़रिए ख़रीदी गई कीमतों को शुमार किया जाता है, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर में तमाम चीज़ों को शामिल किया जाता है। अब यहाँ पे आप सिर्फ ब्रेड ही ना माने बल्कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, 1 सामान, 2 सामान, 3 सामान, बहुत सारी चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। उसका मजमुआ जो होता है यहाँ पे निकाला जाता है। ऐसे यहाँ भी बहुत सारे सामान हो सकते हैं और उन सब का मजमुआ निकाल करके फिर उसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट किया जाता है। यानी बहुत सारी चीज़ें वहाँ होती हैं। जैसे हमने सिर्फ ब्रेड को लिया, आप राइस को भी ले लीजिए, कार की कीमतों को ले लीजिए, ऐसे मोबाइल की कीमतों को ले लीजिए, इसी तरह से आप मोटरसाइकिल है इसकी कीमतों को ले लीजिए। दुनिया में या मुल्क में जितनी भी चीज़ें पैदा हो रही हैं उन सब की कीमतों को आप जोड़िए, टोटल इजमाली टोटल तौर पे उनको जोड़िए और फिर रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करके आप तज़ख्खुम का या इन्फ्लेशन का पता लगा सकते हैं।
अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका भी तरीका सेम इसी तरह से है। यानी 2011 की प्राइस को भी देखा जाएगा, 2012 की, लेकिन इनके प्राइस को सेपरेटली देखा जाएगा। यानी टोटल 2002 में कितने सामान टोटल हुए, कितना कंज्यूम किया गया कंज्यूमर के ज़रिए से, और 2001 में कितना सामान या कितनी कीमतों की सामान को कंज्यूम किया गया, उसको कैलकुलेट किया जाता है। दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है। अब इसी पर हम इसको मान लेते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम यहाँ पे टोटल निकालते हैं। हमने सिंपल के लिए या आसान, इस मसले को आसान करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ को कैलकुलेट किया है, तो हम मान लेते हैं कि सेम यही चीज़ बाकी है। अब हम इसको सेपरेट अलग निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे, तो इस साल की प्राइस क्या होगी, टोटल कितने कीमतों को या कितने रुपए के बराबर 2011 में, 2001 में या 2002 में खर्च किया गया। अब 2001 में हम कैलकुलेट करें, सौ यूनिट्स ब्रेड था और 10 रुपये उसकी कीमत थी। इस तरह से ये 1000 हुआ। और 2002 में 110 यूनिट ब्रेड था और उसकी कीमत उस साल 15 थी, और इस तरह से ये 1650 हुआ। अब यहाँ देखें, एक 10 है, एक 1000 है, एक 1650 है। अब हम चूंकि इन्फ्लेशन इसमें हुआ है, इसलिए इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। 1650 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, यानी 2002 के टोटल को हम डिवाइड करेंगे 2001 के प्राइस से, तो ये हो जाएगा 1650 1.65। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आ जाएगा 165%। अब यहाँ भी इसी हिसाब से आप देखें कि 1.65 आया है, यानी 165%। अब ये जो 1 है ये 2001 के साथ चला जाएगा, और 65 जो बचा, ये 65%, ये जो आपका है यही आपका इन्फ्लेशन है। यानी 65% इन्फ्लेशन 2001 में 2002 में हुआ 2001 की बनिस्बत। तो इस तरह से हम इन्फ्लेशन का पता लगाते हैं दोनों तरीक़ों से, जीडीपी डिफ्लेटर से और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ज़रिए से। लेकिन फ़र्क ये होता है कि जीडीपी डिफ्लेटर ये तमाम चीज़ों को शामिल होता है, बहुत सारी चीज़ों को जो गवर्नमेंट ख़रीदती है उसको भी, जो कंपनियां खरीदती हैं उसको भी, जो एक आम पब्लिक जनता खरीदती है उसको भी। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड या आयली और घर वाले जो होते हैं, आम तौर पे आम जनता और पब्लिक जो जिन सामानों को ख़रीदती है, उन्हीं की कीमतों का एतबार करके इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि इसका जो है डिफरेंस आया है, ये 1.5 है और ये 1.65 है, यानी ये ज़्यादा है। इसकी वजह ये है कि इसमें जो है गवर्नमेंट के खर्च को या गवर्नमेंट के ज़रिए ख़रीदे गए सामान को शुमार नहीं किया गया है। ऐसे ही कंपनियां जो सामान ख़रीदती हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स जो होती हैं, कारपोरेट जो होती हैं, वो उनका सामान या उनकी ख़रीदी गई सामानों की कीमत का एतबार यहाँ पे नहीं किया गया है, इसलिए दोनों में डिफरेंस है।